ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में धर्म और धार्मिक समुदायों के भौगोलिक वितरण की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं और वो जो धार्मिक समुदाय हैं मतलब जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका भौगोलिक वितरण कहाँ पर है। मतलब किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोग कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं उसके बारे में आपको विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत में धर्म और धार्मिक समुदायों के भौगोलिक वितरण की विवेचना करें। तो डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे और कोई भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते होंगे उसको आप अपने दिल पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स जगह है कि इस धर्म का लोग इस जात का लोग वहीं पर रहेगा। कोई फिक्स जगह है क्या? नहीं है। आप भी जहाँ पर रहते होंगे वहाँ पर आप देखते होंगे कि कई सारे धर्म को मानने वाले लोग वहाँ आपके गाँव में रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं, कई तरह के जात के लोग आपके साथ रहते होंगे। तो कोई भी फिक्स जगह नहीं कि भारत में इसी जगह पर क्या है तो उस जात का लोग या फिर उस धर्म को मानने वाला लोग रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से इस चीज़ को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में। कहा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और बहुधार्मिक देश है। भारत कैसा है तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर देश है। मतलब हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता, बाकी सभी धर्म को क्या है तो वो सम्मान करता है। सिर्फ एक धर्म का नहीं, सभी धर्म का वो सम्मान करता है, इसलिए कहा जा रहा है ये धर्मनिरपेक्ष है। बहुधार्मिक मतलब यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म को माना जाता है, इसलिए कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और बहुधार्मिक देश है। यहाँ प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लोग आपसी अस्तित्व और सहिष्णुता के साथ रहते आए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लोग, कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग आपसी अस्तित्व के साथ मतलब आपसी भाईचारे के साथ और सहिष्णुता के साथ रहते हैं। सहिष्णुता मतलब आपको पता है, जो हम लोग किसी भी धर्म को मानते हैं और उसके साथ साथ किसी अन्य धर्म का हम लोग जब सम्मान करते हैं उसको बोलते हैं सहिष्णुता, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जन्मभूमि रहा है। वहीं इस्लाम, ईसाई, फारसी और यहूदी धर्म के अनुयायियों ने भी यहाँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जो बाहर से आए थे, चाहे वो आक्रामकता हो मतलब आक्रमण करता हो या फिर कोई भी जो बाहर से हमारे यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे, तो वहाँ के बहुत सारे लोग यहीं पे बस गए। जैसे इस्लाम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का वितरण पूरे देश में समान नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक कारणों से कुछ क्षेत्रों में विशेष धार्मिक समुदायों की अधिकता पाई जाती है। कहा जा रहा है कि हमारे देश में सब जगह क्या है तो सभी धर्म के लोग रहने मतलब सभी धर्मों को मानने वाले लोग मिलते तो हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा उनका मतलब कह सकते हैं ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। एक धर्म को मानने वाले, विशेष धर्म को मानने वाले जो लोग हैं एक क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत में धर्मों का भौगोलिक वितरण, किस धर्म का जो भौगोलिक वितरण, किस धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म का वितरण। हिंदू लिखे या फिर सनातन लिखिए, तो यहाँ पर हिंदू लिख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म का वितरण कहाँ पर है? हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है और देश की अधिकांश जनसंख्या इसी धर्म को मानती है। क्योंकि भारत में रहने वाला जो लोग हैं वो अधिकतर जनसंख्या किसको मानते हैं? हिंदू धर्म, सनातन धर्म को ही मानते हैं। हिंदू लगभग पूरे भारत में फैले हुए, इसलिए इसका वितरण सबसे व्यापक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी हिंदू धर्म के अनुयायी की बड़ी संख्या में निवास करती है। तो मतलब पूरे देश में हिंदू धर्म का अगर हम लोग बात करें तो पूरे देश में, पूरे भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी आपको मिलेंगे। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। दूसरे जो यहाँ पर धर्म के लोग हैं वो इस्लाम धर्म का वितरण हम देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म का भारत में किस किस क्षेत्रों में इसका वितरण है या फिर कहाँ पर ये फैले हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम समुदाय का वितरण भी देश के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों और क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है। कुछ राज्यों में कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में जिस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं उस बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। जैसे हिंदू धर्म की हम बात किए तो हिंदू धर्म को मानने वाले पूरे भारत में है, तो ये कोई खास बात नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा या फिर कम है। पूरे भारत में आपको हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कुछ खास जगहों पर ज़्यादा आबादी में मिलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय का बहुमत पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और झारखंड में मुस्लिम जनसंख्या उल्लेखनीय है। इन सारे राज्यों में जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा तो हो ही गया,
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, असम में रहते हैं, केरल में रहते हैं और झारखंड में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। तो इनकी जनसंख्या बहुत ही उल्लेखनीय है। पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो भारतीय मुसलमान ही होंगे, कई सारे जो मुसलमान उस सीमा पर देखने को मिलते हैं वो बांग्लादेशी भी होते हैं। तो जो हमारे भारतीय मुसलमान हैं वो तो इस देश के नागरिक तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन जो बाहर से यहाँ पर लोग रहते हैं वो भी आपको इन बॉर्डर पर देखने को मिल जाएंगे, जो बांग्लादेश से आए हैं या फिर किसी अन्य देश से यहाँ पर आए हैं और रह रहे हैं। अगला जो यहाँ पर हम लोग धर्म के लोगों को वितरण को देखते हैं वो है ईसाई धर्म का वितरण। ईसाई धर्म का वितरण कहाँ कहाँ पर है? भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्रारंभिक ईसाई मिशनरियों या बाद में यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से हुआ। हमारे यहाँ पर ईसाई धर्म पहले से नहीं था। ईसाई धर्म कब आया? जब हमारे पास अंग्रेज लोग आए, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर मिशनरियों को खोला और मिशनरियों के जरिए ही लोगों को कन्वर्ट कराया गया कि वो क्या करें, ईसाई धर्म को मानना शुरू करें। आज भी आप देखते हैं कि झारखंड के हम नाम लेके बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियो यहाँ पर वायरल होते हैं। बहुत सारे वीडियो को आपने देखा होगा कि जो आदिवासी लोग हैं या फिर जो अन्य जाति के लोग हैं उनको क्या है, धीरे धीरे कर करके, मतलब अगर शिक्षा का कमी है या फिर गाँव के लोगों को धीरे धीरे क्या तो उसको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं या फिर इस्लाम को मानने वाले या फिर किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं तो उसको धीरे धीरे क्या है तो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो आप लोग भी देखते होंगे आपके फ़ोन में, उस तरह का वीडियो आता रहता है। तो अपने धर्म को मानिए, आप लोग जिस भी धर्म को आप मानते हैं आपका धर्म सबसे बेस्ट है, आप उसमें रहिए, कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्रारंभिक ईसाई मिशनरियों और बाद में यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से हुआ। ईसाई समुदाय का वितरण विशेष रूप से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में केंद्रित है। कहा जा रहा है कि जो ईसाई धर्म है या फिर जो ईसाई समुदाय का वितरण है वो कहाँ पर है? विशेष रूप से दक्षिण भारत में है और पूर्वोत्तर भारत में केंद्रित है। केरल में ईसाई समुदाय की बड़ी आबादी निवास करती है, केरल में सबसे ज़्यादा मिल जाएगा आपको। इसके अतिरिक्त गोवा में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में भी ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक है। नागालैंड और मिजोरम में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक मतलब सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को ही मानने वाले यहाँ पर रहते हैं। तो ईसाई धर्म का वितरण कहाँ पर है ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ लिया। अब हम लोग देख लेते हैं सिख धर्म का वितरण कि सिख धर्म का वितरण किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा है। सिख धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब राज्य में दिखाई देता है। आपको पता है कि जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? पंजाब में आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब सिख धर्म का प्रमुख केंद्र है और यहाँ सिख समुदाय बहुसंख्यक है। पंजाब में अधिकतर लोग सिख ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में भी सिख समुदाय की अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है। कृषि, व्यापार और रक्षा सेवाओं में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये सारे कहाँ पर? इन क्षेत्रों में जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं इनका वितरण यहाँ पर ज़्यादा है। सिख धर्म का वितरण यहाँ पर ज़्यादा है। आगे हम लोग बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का वितरण कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का या फिर बौद्ध धर्म का वितरण कहाँ पर ज़्यादा है। बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का भी उद्भव कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, लेकिन समय के साथ इसका प्रसार अन्य देशों में भी अधिक हुआ है। वर्तमान भारत में बौद्ध समुदाय की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मतलब आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो जो भारत है हमारा, यहीं पर भले ही जो बौद्ध धर्म उसका जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ धर्मांतरण आंदोलन को माना जाता है। इसके लिए क्या है तो वहाँ पर लोग जो बुद्ध धर्म है या फिर जो बौद्ध धर्म उसको मानते हैं। इसके अतिरिक्त लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में भी बौद्ध समुदाय निवास करता है। बहुत सारे लोग अब क्या है तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको भगवान की तरह पूछते हैं, जो बिल्कुल गलत बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो सिर्फ आपके हैं और किसी के नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो सबके लिए किया है। और इनका भी ये मानना नहीं था कि जो ये कर रहे हैं वो सिर्फ किसी विशेष धर्म या फिर किसी विशेष जाति के लिए हो, ठीक है। तो ये सब कुछ खुद की मानसिकता है, लोग जिस तरह से सोच पाते हैं उस तरह से बात भी करते हैं। छठा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वो जैन धर्म। जैन धर्म का वितरण को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म भी भारत में उत्पन्न हुआ एक प्राचीन धर्म है। यह कहाँ पर हुआ है? भारत में उत्पन्न हुआ है। जैन समुदाय की जनसंख्या कम होने के बावजूद आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। कहा जा रहा है कि जो जैन समुदाय है, जैन समुदाय की जो संख्या बहुत ही कम है, उसके बावजूद आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली ये माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जैन समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इस समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब व्यापार जितना आप देखते होंगे, ये जो मारवाड़ी लोग आप सुनते हैं ये सब यही लोग काम करते हैं, ठीक है। अगला जहाँ पर हम लोग धर्म देखते हैं वो है फारसी धर्म का वितरण। भारत में फारसी धर्म का वितरण कहाँ कहाँ पर है?
फारसी समुदाय मूल रूप से फारस, ईरान से भारत आया था। ईरान से आया था भारत में, ठीक है। भारत में इनकी जनसंख्या बहुत कम है। इनका प्रमुख निवास क्षेत्र महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई तथा गुजरात के कुछ भाग हैं। संख्या में कम होने के बावजूद फारसी समुदाय ने उद्योग, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो फारसी लोग हैं वो भारत में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वो जब हमारे देश में युद्ध हो रहा था, हमारे देश में जब कह सकते हैं कि लोग बाहर से आ रहे थे हमारे कंट्रोल के लिए, हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए, उस टाइम में जो यहाँ पर रहे वही लोग यहाँ पर अपना धर्म को मानते हुए यहीं पर रह गए। आगे देख लेते हैं हम लोग यहूदी धर्म का वितरण। भारत में यहूदी धर्म के वितरण कहाँ पर है? यहूदी समुदाय भारत का एक छोटा धार्मिक समुदाय है। इनकी संख्या बहुत कम है और ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मुंबई, केरल तथा कुछ महानगरों में निवास करते हैं। भारत में यहूदी समुदाय को सदैव धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही कम देखने को मिलता है जो यहूदी को मानने वाले लोग हैं, जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। आगे दोस्तों हम लोग धार्मिक वितरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं उसको समझ लेते हैं कि जो धार्मिक वितरण है वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, और किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा है तो किन कारणों से, इसके क्या कारक हैं। ठीक है, पहला ऐतिहासिक कारक, आक्रमण, व्यापार, धर्म प्रचार तथा प्रवास के कारण विभिन्न धर्मों का प्रसार देश के अलग अलग भागों में हुआ है। कई बार आक्रमण के कारण कोई व्यापार करने के लिए यहाँ पर आया था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया था। ठीक है, धर्म प्रचार के लिए कोई आया था, प्रवास के कारण कोई यहाँ पर आया, इसके कारण जो विभिन्न धर्म के लोग हैं उनका यहाँ पर प्रसार हुआ है। ये पहला कारक आपने देख लिया। दूसरा जिसका कारक है वह भौगोलिक कारक। पर्वतीय, सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ने धार्मिक समुदायों के बसाव को प्रभावित किया है। इस तरह से तीसरा यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। स्थानीय परंपराओं, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने धार्मिक वितरण को आकार दिया है। मतलब एक तरह के जो सांस्कृतिक होते हैं, जो एक तरह का धर्म होता है उसका आदान प्रदान होता है, तो लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को मानने लगते हैं, फिर उसका विस्तार होता है। चौथा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका कारक वो है प्रवास, माइग्रेशन। ठीक है, रोजगार, व्यापार और शिक्षा के लिए लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से धार्मिक समुदायों का वितरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग भारत में धार्मिक विविधता का महत्व। भारत में धार्मिक विविधता का क्या महत्व है? पहला महत्व इसका कि यह भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को यह बढ़ाता है क्योंकि बहुत सारे धर्म के जब लोग रहेंगे तो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। दूसरा है कि विभिन्न धर्मों के त्यौहार और परंपराएं सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती हैं। धार्मिक सहिष्णुता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। चौथा यहाँ पर इसका हम लोग देखते हैं महत्व, वो है विविधता के कारण भारत को अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं जिसके कारण भारत को अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग धर्मों के बारे में जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस तरह से लिख लीजिएगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखेंगे कि भारत विभिन्न धर्मों और धार्मिक समुदायों का संगम है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, यहूदी समुदाय का वितरण देश के अलग अलग भागों में अपनी विशिष्ट भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ पाया जाता है। यद्यपि धार्मिक विविधता भारत की एक प्रमुख विशेषता है, फिर भी आपसी सहिष्णुता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की भावना भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधे रखती है। यही विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। तो इस तरह से जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसी को निष्कर्ष में लिखना है। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कोशिश किए कि कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर सके, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो कोशिश किए कि कम से कम टाइम में इसको खत्म कर सकें। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।